बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी जिरगे नाल राजा शाह लतीफ एक दफा फिर हाजिर खिदमत है। अज 14 अगस्त का 2 दिन बाकी है और 14 अगस्त असां से इसी तरह खुशी का दिन है जिस तरह के किसी नए बच्चे की पैदाइश होती या कोई इस तो भी बड़ा वाक़ा होता जी असा खुशियां का बायस बनता। लेकिन इसी अगस्त के महीने असा जिस तरह 5 अगस्त था असा बड़ा डिजास्टर किया इंडिया हुकूमत दफ़ा 353 370 और 35 ख़त्म करी। असा मकबूजा कश्मीर के जोड़े दोस्त से जोड़े भाई से जोड़े उत्ते अवाम से जोड़े मुसलमान से उन्हें आज़ादी सलब की थी। इस मौजू पर आज मैं गल करना चाहूँगा मन नाले एक आज़ाद कश्मीर के नामवर वकील जिन्होंने नाम है राजा गुलजार खान एडवोकेट और इन्हें मैं पूछना चाहना कि जिस तरह 14 अगस्त असा खुशी का दिन है और उसी तरह 5 अगस्त असा से गमी का दिन है, इसके दरमियान वकला जड़े वकील असा जैसे इन्हों के मसन दफ़ा 370 और 35 जड़े खात्मे तनार इन्होंने की राय रही एक क्या सोचते जनाब गुलजार साहब। राजा शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े करंट इशू पर तुसा गल की मैं नाल और इस वक्त की जी सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर के अंदर 370 और 35 पहले तो असा ये पता होना चाहिए कि 370 की चीज़ ही और 35 की चीज़ ही। सही बात। अब 370 एक ऐसी कश्मीर के अंदर जी उसकी डेमोग्राफी जो है चेंज करने वास्ते है हिंदुस्तान जो है ना एड़ी चोटी का जोरदार है। यानी वो उसका चेंज करने से आबादी चेंज करने से मास्टर चेंज करने से ऐसे ही है। अब 35 ये है कि जिहड़ा बाई बर्थ कश्मीर के अंदर जिहड़ा बंदा उत्थे पैदा होया वो जिहड़ा उत्थे मुस्तकिल रहना ये उसकी मतलब है वो प्रॉपर्टी या उसकी मतलब राइट जितने भी है बेसिक उसने मिलने चाहिए। अब हिंदुस्तान इस टाइम ये कर रहा कि बाहर तो बंदे आने दिल्ली तो आने मुख्तलिफ जगह तो आने तो उसे उन्हें बसाना वो बसाने भी उन्होंने मकसद ये है कि उस जगह ने आबादी नू जड़ा ना अकलीत भी कन्वर्ट करे जाना जितना कि मुसलमानी आबादी 80% 80+ आसी उसका कम करी रिड्यूस करी। उन्होंने मतलब ये है कि जदों राय शुमारी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करा है तो उसने अंदर यानी इन्होंने पॉपुलेशन मुसलमानी कम है यानी साड़ी पॉपुलेशन उससे ज्यादा शो है। लेकिन एक सच्ची बात मैं तुम दसिया शाह साहब इस वक्त की जी सूरत आ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 लाख तो ज्यादा लोग इस वक्त है इंडियन आर्मी मौजूद ही प्रिंट मीडिया उसे मतलब है जो है ना उस मसाइल है कोई उसका सारा ब्लैक आउट है जितना मीडिया मतलब सिस्टम चल रहा है सारा उसने क्लोज किया था। तो इस सूरत आने उसने बावजूद मैं आज इस प्रोग्राम ने तहत मैं पूरे कश्मीरी उनको दिलनी मुबारकबाद देना दिली तौर पर कल्बी तौर पर कि इतनी मुश्किल हालात के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं हिंदुस्तान नाल वो जंगो जदल कर रहे हैं और एक दिन जरूर हल जिस दिन सारी मकबूजा कश्मीर आजाद हुई आजाद कश्मीर और सारे पाकिस्तान का हिस्सा बन सा। यही गल ना तुसें गला में आगे और टोड़ दस के तमाम जुल्म जबर पाबंदियां इज्जत आबरू लुटाई उससे बावजूद क्या आखते पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो ना हम पाकिस्तानी है पाकिस्तान हमारा ये वो जज्बा है जरा मुसलमाना अंदर उत्ते मौजूद आ और जिसा इंडिया भारत हिंदू उतना खत्म करना चाहता लेकिन मुमकिन नामुमकिन। देखो जी तुसी मैं दसो जदों पाकिस्तान साड़ा बनया और कलमे की बुनियाद बने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस बुनियाद ने अंदर मकबूजा कश्मीर ने अंदर जदों भी आई कोई मसाइल होंदे मामलात होंदे तो उस वक्त फौरन पाकिस्तान ने झंडे उठाए जाने झंडे उठा के झंडे उन्होंने उठाए जाने और मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी बुनियाद पर असा एक रसूल है साड़ा एक कुरान है साड़ा सारी गल एक है इस लिहाज नाल हम हर लिहाज नाल यानी चोली दमन साड़ा साथ है। तुम देखो जी शाह साहब जितने उस जगह तो दरिया निकल रहे सारे कश्मीर नु पाकिस्तानी तरफ जा रहे
ठीक हो गया। यानी हर लिहाज नाल कश्मीर जिहड़ा पाकिस्तान का हिस्सा है और इस गल्ला के सारा पाकिस्तान का उसी रोज वजूद भी अच्छा सा जिस दिन बरसगीर पाक होई ने पहले आदमी कलमा पढ़िया सा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उथों साड़ी तहरीक एक शुरू हो गई। वो तहरीक शुरू और मुख्तलिफ साढ़े हीरोज उन्होंने उपर कम किते आखिरकार कायदे आजम जिहड़ा मोहम्मद अली जिनाह उन्होंने असा खूबसूरत पाकिस्तान बनाई दिता और इतना खूबसूरत इतनी बड़ी यानी एक इतना बड़ा रकबा और मतलब है उसने अंदर इस वक्त और 30 दिसंबर 1903 अल्लामा इकबाल एक गलाखिया सी कि ऐसा यानी एक ऐसा मुल्क हासिल करना चाहने जिसने अंदर साड़ी तजर्बा का एज ए बीइंग मुसलमान हो और असाना जिला तरीका असाना उठना बैठना असाना हर तरह नाल मुसलमानियत उसने अंदर होनी चाहिए। हाँ जी 30 दिसंबर 1930 खुतबा बाद ने वाश गाफी अल्फाज बीच शायर मशरूक अल्लामा इकबाल ये फरमाया सी और इसने अंदर कायदे आज़म ने फरमाया कि हम ऐसी एक तजर्बा का हासिल करना चाहते हैं जिस बीच अपने अपने रस्म रिवाज कुरान व हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। सही है, ठीक हो गया। अच्छा तुसी एक गल और देखा मसलन हिंदू बनिया असा समझा कि अस कमजोर हैं ठीक उस जनाब असा पिछे जिसले मारका हक होया राती दे अंधेरे च असा मिसाइल मारे और मारे सका स्कूलों मदरसियां मस्जिदां यानी किसी टारगेट ऊपर नहीं मार सके लेकिन जिसले असा शहीन उठे ना तो उसका जनाब जाम करी तो उते रगड़ा लायक। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पूरी दुनिया च जिस बंदे को पाकिस्तानी पासपोर्ट आ जेड़ा मुसलमान आ ये गल फखर ना लगता कि मैं पाकिस्तानी है और पाकिस्तान भी जैसा ही फौज है। अच्छा देखो यानी कितना बड़ा ऑनर है ना बड़ा ऑनर है बहुत बड़ा। अच्छा शाहिद साहब मैं तो थोड़ी जी तुसा वजायत करी दसी छोड़ा ये बुनियादी महसूस ये जी एक बड़ी हवाई जंग सी इस आज इस फोरम ने अंदर सैयद आसम नीर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब फील्ड मार्शल आसम नीर साहब उनको उनकी पूरी टीम को जितने भी उनके सबॉर्डिनेट थे पूरी पाक आर्मी आसी सलाम पेश कर रहे हैं दिल नहीं अठा कर रहे हैं इस गला सलाम पेश कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया ने अंदर जो सारा एमुज बढ़िया ना हर मुल्क ने अंदर उन्हें यार पाकिस्तानी एयरफोर्स पाकिस्तानी बहरी और तीनों फजाए जो फौजियां तो हिंदुस्तान ने परखचे उन्हें उड़ाए खासकर मैं सलाम पेश कर सा उन्हें शाइना उन्हें पायलट जिन्हें गुस्सीद है जनाब हिंदुस्तान उन्हें मारिया जी। उसी चित्सा में दसा कि उन्होंने कुछ टारगेट ऐसे से जेता नो रिटर्न दा चांसेस है बिल्कुल ऐसे उससे पायलटा कुरा बाना पे क्या बात है 10-15 इकट्ठे होना हर बंदा आखा जी मैं जुड़न लेकिन उसे 4 बंदे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह के वो गाजी वापस आए और कुरे तो बाद पूरा निकलिया कि जी हाँ ये 4 बंदे हैं। अच्छा देखो एक वक्त ऐसा असा अमेरिकन एयरपोर्ट पर गश्ते से असा चपलियां लाड़ दे से बिल्कुल चेक कर रहे हैं ता आज असा जेड़ा फील्ड मार्शल ला सिपा सलारा उसा ट्रम्प फखर ना बुलाई नाश्ता कराना जी हाँ जी नाश्ता करा सा ना। अच्छा मैं सुना एक गल दसी हाँ देखो ना ये तारीख ने अंदर पाकिस्तानी हिस्ट्री का पहला मौका था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हा अब ट्रम्प अपने टेबल ऊपर और बहुत अप्रिशिएट कर रहा और बार बार एक गल आख रहा कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी स्ट्रांग आर्मी है और फिर उसके जेड़े पूरी वर्ल्ड ने अंदर इस टाइम अमेरिका इस तरह महसूस हो रहा है पूरी दुनिया ने अंदर उसकी आर्मी जी फेमस है और चाइना नहीं और पाकिस्तानी आर्मी जो है ना इस वक्त वो टॉप लिस्ट ऊपर मौजूद है इस वक्त उसकी वजह है जी कि मैं फिर ही मुबारकबाद देना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नो आज इस प्रोग्राम ने विसात नाल कि साढ़े जो फौजियां किसे उन्होंने दरसे पर हमला नहीं किया किसे उन्होंने इबादतगाह पर कोई फायरिंग नहीं की थी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं किया लेकिन उन्होंने बदबख्ता साढ़े मदरसियों पर वो सारे जिले एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्हें टारगेट बनाया गया। एक कल परसों ट्रम्प को एक माहिदा कराया यूरोप तक मुल्क से दो उत्ते उस आया जी कि पाकिस्तान ने 6 त्यारे मारे वो सारा वो हर रोज उस मोदी या कोई ना कोई नवी डोज देते लगा मोदी अपने मुल्क वाले आखते सिलेंडर मोदी है। अच्छा पता है गल करी असल मोदी जरा इस टाइम बहुत परेशान हो गया पूरी अपनी उसकी कौम उसने खिलाफ हुई है वो आखने जरा जितना भी तू कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल है झूठ बोल रहे हैं और मतलब है हिंदुस्तान इस टाइम वज़ीर आज़म पूरी दुनिया ने अंदर वो इतना परेशान हाल है उसकी यानी वो जी डिग्निटी वो सारी खत्म हुई वो साड़ी ये जी जंग हुई इसने अंदर सच्ची गल है पूरी कश्मीरी कौम पूरी पाकिस्तानी कौम खा वो ईस्ट विच रहनी सी या
ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਈ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਫੁੱਲ ਫਟਨੇ फुल सटने रहे और मतलब उन्हें इस्लाम पेश करने रहे उन्हें यानी पूरी तरह हर जगह फख्र महसूस कर रहे और मतलब है यानी आर्मी लाना हाथ भी लाना जो है लोग फख्र महसूस कर रहे हैं इस गल के इस टाइम साढ़े को सारा सब तो बेहतरीन और खूबसूरत इंस्टीट्यूट जो है वो आर्मी है अब तुम दसो शायद साहब तुम कथा कलामी हो रही इस टाइम अगर फौज साड़ी ना होनी फौज मौजूद ना होनी तो साड़ा के बनया जी साड़ा बार्डर पूरा अच्छी ओके के कर होना जिन्हें मुल्क ही नहीं देखो ना फलस्तीन और दुनिया क्या हाल है ये गल है और तो ये अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि साड़ी फौज जी है एक मतलब बेहतरीन यानी मतलब है फौज है दुनिया ने अंदर वर्ल्ड ने अंदर पूरी दुनिया ने अंदर एक खूबसूरत फौज है असि सलाम पेश कर रहे हैं अपनी फौज सही सही